हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन। फाइन। देखो, लास्ट जो वीडियो था वहां मैंने डिस्कस किया था व्हाट एक्चुअली इज लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सिग्नल एंड सिस्टम एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है। फाइन, होपफुली क्लियर है। और देखिए, ये जो मैंने कंक्लूजन लिया है बच्चों, वो लास्ट वीडियो के डिस्कशन से ही लिया है कि एनी सिस्टम डिस्क्राइब्ड विद लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इनिशियल रेस्ट, और वो सिस्टम बोला गया इनिशियल रेस्ट पे, मींस इनिशियल कंडीशन जीरो है, तो वो सिस्टम किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा था अभी डायरेक्टली? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को। फाइन, किसको? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को। ओके। और अगर वो सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय LCCDE है और इनिशियल रेस्ट पे है, तो मतलब उसका जो बिहेवियर है वो ये सेट ऑफ रिलेशंस डिफाइन कर रहा है, कंप्लीट की नहीं। ये आपके पास क्या आ गया बताइए? लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो उसको डिफाइन कर रहा है इनपुट आउटपुट रिलेशन को, और ये जो नीचे आपके पास कंडीशन दे रखी है ये उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनके स्टेट को डिफाइन कर रहा है, जो स्टोरेज एलिमेंट है जो कि इनिशियल रेस्ट पे है। फाइन। देखो, अगर ये सिस्टम LTI है, इट मींस इसका जो आउटपुट इनपुट रिलेशन है, आउटपुट एंड इनपुट रिलेशन XT विल सेटिस्फाइड homogeneity एंड एडिटिविटी। राइट। अब देखो, अब आइए यहां पे आज का जो डिस्कशन है बच्चों विद नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन। अब मैंने ये कोई सिस्टम ले लिया है विच इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से दे रखा है भी, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ये नोटेशन किसका? ये स्टैंडर्ड LCCDE का है, स्टैंडर्ड लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन का नोटेशन है, प्रोवाइडेड दिस BK एंड AK आर कांस्टेंट। फाइन, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तो क्लियर हो गया कि ये सिस्टम को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? LCCDE डिस्क्राइब कर रहा है। ओके। प्लस इसके साथ अगला क्या दे रखा है कंडीशन? इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशंस आर फाइनाइट। हाँ जी, क्या बोला है? फाइनाइट इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है बच्चों? देखो, इट समराइजेस ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम पास्ट। फाइन, कि जिस पॉइंट पे आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो उस टाइम तक जो सिस्टम के अंदर स्टोरेज एलिमेंट है उनका क्या स्टेटस है। मीन जब आप उसमें नॉन जीरो इनपुट दे रहे हो उस टाइम उसके अंदर जो स्टोरेज एलिमेंट है उनका क्या स्टेटस है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा बताइए? इनिशियल कंडीशन। फाइन। अगर आपको कहीं पे इनिशियल कंडीशन नहीं मेंशन्ड है, आपको खाली लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया बच्चों, तो आप इनिशियल कंडीशन वहां पे जीरो लेके चलिएगा बाय डिफॉल्ट। फाइन। अगर उसने इंटेंशनली बोला है कि इनिशियल कंडीशन आर फाइनाइट, तो आप उसको जीरो नहीं कर सकते, आपको वो कंसीडर करनी पड़ेगी। फाइन। तो हमारे पास वो केस कौन सा बन जाएगा बच्चों? लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन। होपफुली क्लियर है। अब देखिए, जब मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा, इसका सोल्यूशन y ऑफ टी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैथमेटिकली निकालते हैं दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? टू पार्ट विल बी देयर, वन विल बी होमोजीनियस सोल्यूशन, सेकंड विल बी पर्टिकुलर सोल्यूशन। फाइन। हाउ टू कैलकुलेट दीज दैट यू नो मैथमेटिकली, और मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, वो मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा बच्चों। ओके। बट अब यहां पे एक दिक्कत होगी, किसके साथ? फाइनाइट इनिशियल कंडीशन के साथ। क्या दिक्कत होगी बच्चों? ध्यान से समझना प्लीज। यहां हमने बोला कि अगर जीरो इनिशियल कंडीशन है, इट मींस YT एंड XT विल सेटिस्फाइड व्हाट? होमोजीनिटी एंड एडिटिविटी। फाइन। और मैंने आपको कई बार पहले ही एग्जांपल डिस्कस कर रखे हैं कि अगर नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन है तो सिस्टम क्या होता है भी? नॉन लीनियर। हाँ जी, क्या बोलते हैं बच्चे हम उसको? नॉन लीनियर। और एक टर्म मैंने आपको बोला है भी इंक्रीमेंटल लीनियर, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। हाँ जी, क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल लीनियर। फाइन। होपफुली क्लियर ये चीज। राइट। अब देखिए यार, यहां पे
कि नॉन लीनियर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम जब लीनियरिटी डिफाइन करते हैं वी मेक श्योर जीरो इनपुट जीरो आउटपुट कंडीशन। तो अगर आप इसमें इनपुट जीरो दे रहे हो स्टिल वहां पे कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, किसकी वजह से, इनिशियल कंडीशन की वजह से। फाइन, होपफुली क्लियर है। तो जो भी आपके पास ऐसे सिस्टम है जहां पे आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट इनिशियल कंडीशन उसको बस हटा दो, वो लीनियरिटी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, आप उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। फाइन, अब देखो 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी सिस्टम को लीनियर बोल रहा हूं, सपोज सिस्टम इज लीनियर, हाँ जी क्या बोला मैं, सपोज सिस्टम इज लीनियर, इसका मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं बच्चों कि सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ जी क्या बोल रहा हूं मैं, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट, फाइन, एंड इनिशियल कंडीशन। हाँ जी क्या बोला मैं, ध्यान सुना, इनपुट एंड इनिशियल कंडीशन, ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं भी। देखो बच्चों ध्यान से सुनना प्लीज, यहां पे यार जो मेरा इनिशियल कंडीशन है ये भी तो उस सर्किट के लिए या उस सिस्टम के लिए क्या काम करेगा, एज अ इंडिपेंडेंट इनपुट काम करेगा कि नहीं करेगा, इट विल ऑल्सो वर्क एज अ इंडिपेंडेंट इनपुट ना। इसकी वजह से भी वहां पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। अगर कोई एलिमेंट ने इनिशियली कोई वैल्यू स्टोर कर रखी है और आप कुछ टाइम के बाद देख रहे हो कि वो उस वैल्यू की वजह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एंटायर सिस्टम के लिए एक इंडिपेंडेंट इनपुट हुआ कि नहीं हुआ, किसके साथ, जो आपने अप्लाइड इनपुट दे रखा है। फाइन, होपफुली क्लियर है। तो जो बच्चे आपके पास ऐसे सिस्टम आएंगे जहां पे नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन होगा और बाकी सभी कंडीशन और लीनियरिटी की सेटिस्फाइड कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। फाइन, उसमें हम क्या यूज करते हैं, लीनियरिटी यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं वो मैंने यहां पे बताया कि जो इनिशियल कंडीशन है उसको आप कंसीडर कर सकते हो एज अ इंडिपेंडेंट इनपुट। हाँ जी क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चे, एज उसको एज अ इंडिपेंडेंट इनपुट। फाइन, इसका मतलब अब जो सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स आएगा, जो सिस्टम का रिस्पॉन्स आएगा बच्चों, y ऑफ t दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, y z i t प्लस क्या लिखेंगे, y z s t। What do you mean by ZIT? ZIT means zero input response of system। हाँ जी क्या बोलेंगे बच्चों, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। फाइन, ध्यान से सुनना प्लीज, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम मतलब ये रिस्पॉन्स सिस्टम का मैं किसकी वजह से ले रहा हूं भी, ड्यू टू इनिशियल कंडीशन। हाँ जी किसकी वजह से, ड्यू टू इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन को मैंने एक इंडिपेंडेंट इनपुट ले लिया। I considered initial condition as independent input। हाँ जी क्या ले लिया बच्चों, उसको मैंने एज अ इंडिपेंडेंट इनपुट। फाइन, अभी देखना आगे मैं और डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में। हाँ जी, व्हाट डज YZS मीन्स, YZS मीन्स जीरो स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। हाँ जी क्या बोला बच्चों, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। फाइन, ये तो आप फेमिलियर है। फाइन, ओबियसली बात है। इसका मतलब क्या है भी, आप क्या कर रहे हो, इनिशियल कंडीशन को जीरो कर रहे हो। इनिशियल कंडीशन आर जीरो। फाइन, मीन्स यू आर टेकिंग रिस्पॉन्स ओनली ड्यू टू, किसकी वजह से ले रहे हो बच्चों, रिस्पॉन्स ओनली ड्यू टू इनपुट अप्लाइड, और जो आपके पास एक्सटर्नल एक्साइटेशन है उसकी वजह से आप इनपुट ले रहे हो। फाइन, अब बताइए भी यहां पे कहीं ना कहीं मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, एक तरह से बताइए, एडिटिविटी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। देखो कैसे, ध्यान से सुनना प्लीज यहां पे। फाइन, देखो मैंने क्या बोला कि अगर मैं ऐसे सिस्टम का आउटपुट निकाल रहा हूं जो सिस्टम सभी कंडीशन लीनियर टाइम इनवेरिएंट की सेटिस्फाइड कर रहा है अपार्ट फ्रॉम ओनली नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन, उसका रिस्पॉन्स आपका दो का सुपर पोजिशन होगा, एक जीरो इनपुट एक आपका जीरो स्टेट। फाइन, अब ये लीजिए भी, इसको मैं इस तरह से कुछ बना रहा हूं, देखो ध्यान से प्लीज देखिए भी, इनपुट को मैंने जीरो कर दिया। फाइन,
और सिस्टम नॉट एट रेस्ट। इसका मतलब ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कौन सा, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, और किसकी वजह से आ रहा है भी, सिस्टम के स्टेट की वजह से। इस रिस्पॉन्स के लिए इनपुट क्या काम कर रहा है, इनिशियल कंडीशन। इसके लिए इनपुट क्या काम कर रहा है बच्चों, इनिशियल कंडीशन, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया फर्स्ट। क्या इस तरह से मॉडल किया जा सकता है। सिमिलरली अब यहां पे ध्यान दीजिए, इस केस में सिस्टम को मैंने उसी सेम सिस्टम को कहां ले लिया, एट रेस्ट पे। कहां ले लिया बच्चों, रेस्ट पे। और इसके लिए इनपुट क्या है, नॉन जीरो है। तो ऑब्वियसली बात है जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या होगा, जीरो स्टेट। जीरो स्टेट मीन जीरो इनिशियल कंडीशन, इनिशियली द सिस्टम इज रिलैक्स्ड, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। फाइन, होपफुली क्लियर है। तो आपके पास कौन सा रिस्पॉन्स देगा, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, और किसकी वजह से आएगा, इनपुट की वजह से। कौन से इनपुट की वजह से, जो आपने एक्सटर्नली अप्लाइड करा उसमें। फाइन, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या है भी, इन दोनों का सम है। कैन वी मेक स्टेटमेंट लाइक दिस, यस। अब यहां पे ध्यान दो, हम इसको क्यों बोलते भी, देखो जब मैं इनिशियल कंडीशन को एज अ इंडिपेंडेंट इनपुट कंसीडर करूंगा तो बच्चों जो ये रिस्पॉन्स होगा ना, ये रिस्पॉन्स टोटल रिस्पॉन्स, दिस टोटल रिस्पॉन्स विल सेटिस्फाइड एडिटिविटी एज वेल एज होमोजेनिटी इंडिपेंडेंटली टू बोथ दिस इनिशियल कंडीशन इनपुट और दिस एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट। कैसे, सी if suppose initial condition is let us say x of 0, initial condition ये है। अगर मैं इनिशियल कंडीशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपका रिस्पॉन्स भी कितने से मल्टीप्लाई होगा अभी, 2 से। तो बताइए विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इंडिविजुअली कंसीडर करता हूं ऊपर वाले सेक्शन को सिर्फ, तो ये सिस्टम अगर मैं इनिशियल कंडीशन को एक सेपरेट इनपुट कंसीडर करता हूं, उसके लिए प्रॉपरली किसको सेटिस्फाइड कर रहा है भी, होमोजेनिटी को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इनपुट को अब ट्वाइस ऑफ एक्स टी करता हूं तो इसके लिए आउटपुट यहां कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ वाई जेड एस टी। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से, राइट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल आउटपुट कितना होगा इसके लिए, तो कितना आएगा बच्चों, ट्वाइस इधर और ट्वाइस इधर। तो कहीं ना कहीं हम क्या बोलेंगे कि अगर उस सिस्टम में मेरे पास इनिशियल कंडीशन ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल है प्लस जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन है वो ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल है, ये दोनों अब कलेक्टिवली इनपुट जा रहे हैं, तो रिस्पॉन्स भी तो उनका क्या आ रहा है भी, सुपर पोजिशन का सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। होपफुली क्लियर है। तो बताओ भी, अब ये सिस्टम जो आपका इनिशियल कंडीशन वाला था वो कहीं ना कहीं आपकी एडिटिविटी, होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है यार। होपफुली क्लियर है। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जहां पे आपके पास क्या है भी, सारी कंडीशन लीनियरिटी की सेटिस्फाइड हो, सिर्फ बस आपके पास एक ही प्रॉब्लम हो कि वहां पे नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन हो, तो सिंपल सा काम करिए, उस नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन के लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्स कैलकुलेट करो और बाकी जो इनपुट है उसके लिए जैसे यूजुअली हम जीरो स्टेट रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करो। फाइन। और इसी जीरो इनपुट आउटपुट पार्ट की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीमेंटल लीनियर सिस्टम। होपफुली क्लियर है सभी को ये चीज, राइट। तो आगे से जहां पे भी आपको ऐसा कोई सिस्टम दिया जाए, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए जिसमें नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन हो, उसके रिस्पॉन्स को इनिशियल कंडीशन की वजह से सेपरेटली सॉल्व करो और जीरो इनिशियल कंडीशन के लिए सेपरेटली सॉल्व करो और दोनों को ऐड कर दो, वो आपको क्या देगा भी, टोटल रिस्पॉन्स देगा। होपफुली क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इसी एनालिसिस को किसके लिए लगाऊं भी, लीनियर सिस्टम के लिए। किसके लिए बताओ, इस सिस्टम के लिए लगाता हूं जहां पे आपके पास क्या था, इनिशियल कंडीशन जीरो। तो ऑब्वियसली बात है यहां पे ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बताइए, व्हाट विल बी दिस पार्ट विल बी जीरो, the only remaining part will be now what, this one। तो this will be applicable as it is there। तो वहां पे तो ये हमेशा ही एप्लीकेबल है। बट प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को, वो बोलते हैं कि सर एक तरफ से आप कह रहे हो कि जैसे इनिशियल कंडीशन सिस्टम में होंगी वो सिस्टम को नॉन लीनियर बना देंगी, और दूसरी तरफ से सर आप उसमें ये बोल रहे हो कि उसका आउटपुट जो है सम होता है इनपुट प्लस जीरो स्टेट का।
फाइन, या फिर जीरो इनपुट और जीरो स्टेट का। तो सर ये एडिटिविटी को कैसे फॉलो कर रहा है, एडिटिविटी को कैसे फॉलो कर रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। हम इनिशियल कंडीशन को क्या कंसीडर करते हैं, एज अ सेपरेट इनपुट। फाइन, होपफुली क्लियर है। और जब आप इसको ऐसे डिकम्पोज कर दोगे ना पूरी इनपुट को, फाइन, अगर आप उसमें इंडिपेंडेंटली चेक करोगे तो वो हर एक होमोजेनिटी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी सबको सेटिस्फाइड करेगा। फाइन, होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट।